नमस्कार। आज हम शिक्षा को देखने के एक ऐसे नजरिए पर बात करने वाले हैं जो हर बच्चे के लिए एक नई दुनिया के दरवाजे खोलता है। तो चलिए इस बेहद जरूरी विषय की गहराइयों में उतरते हैं। चलिए एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करते हैं। दो स्कूलों की कहानी। एक स्कूल है जहां बच्चों को उनकी काबिलियत के हिसाब से कह सकते हैं अलग अलग कमरों में बिठा दिया जाता है। नतीजा, बच्चे अक्सर अकेला महसूस करते हैं। और फिर एक दूसरा स्कूल है, यहां हर बच्चा चाहे वो कहीं से भी आता हो, उसकी क्षमता कुछ भी हो, सब एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ बड़े होते हैं। ये सिर्फ दो अलग स्कूल नहीं है, ये तो सोच का जमीन आसमान का फर्क है। तो आखिर ये समावेशी शिक्षा जिसके बारे में इतनी बातें हो रही हैं, ये है क्या? देखिए, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है। ये तो बच्चों को अलग थलग करने की जो सदियों पुरानी समस्या है, उसका एक बहुत ही मजबूत जवाब है। एक ऐसा आइडिया जो शिक्षा की दुनिया को बदल रहा है। अगर इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो समावेशी शिक्षा एक ऐसा सिस्टम है जहां हर तरह का बच्चा, चाहे उसे कोई शारीरिक चुनौती हो, सीखने में थोड़ी मुश्किल आती हो या वो किसी भी सामाजिक या आर्थिक माहौल से हो, सब एक ही छत के नीचे, एक ही क्लास में, बिना किसी भेदभाव के साथ में पढ़ते हैं। और जानते हैं, इस पूरी सोच का जो दिल है, जो इसकी सबसे बड़ी बात है, वो इसी एक लाइन में है। देखिए, अब तक होता क्या था, बच्चे को स्कूल के हिसाब से बदलना पड़ता था, लेकिन यहां सोच बिल्कुल उल्टी है। स्कूल बच्चे के लिए बदलेगा, बच्चा स्कूल के लिए नहीं। ये एक बहुत बड़ा एक बुनियादी बदलाव है। इसके पीछे ना कुछ बहुत ही सरल लेकिन गहरे सिद्धांत काम करते हैं। पहला कि हर बच्चा अपने आप में खास है। दूसरा, बच्चों में जो फर्क है वो कोई प्रॉब्लम नहीं बल्कि एक ताकत है, सीखने का एक नया मौका है। और सबसे बड़ा मकसद है हर किसी को बराबरी का मौका और इज्जत देना। और हाँ, ये सिर्फ दिव्यांग बच्चों के लिए नहीं बल्कि समाज के हर उस बच्चे के लिए है जो किसी भी वजह से पीछे छूट सकता है। अच्छा, ये तो समझ लिया कि समावेशी शिक्षा क्या है, पर सवाल उठता है कि इसकी जरूरत क्यों है? आज के समय में ये इतना जरूरी क्यों हो गया है? इसके असर को ठीक से समझने के लिए हम इसे 3 हिस्सों में बांटकर देख सकते हैं। किसी भी बच्चे के विकास के लिए 3 चीजें सबसे जरूरी होती हैं: उसका सामाजिक, शैक्षिक और मनोवैज्ञानिक विकास। और समावेशी शिक्षा का असर इन्हीं तीनों पहलुओं पर बहुत गहरा पड़ता है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सामाजिक फायदे की। सोचिए, जब बच्चे छोटी उम्र से ही एक दूसरे के फर्क को अपनाना और साथ मिलकर काम करना सीखते हैं, तो समाज से भेदभाव की जड़ें अपने आप कमजोर पड़ने लगती हैं। ये एक ऐसे समाज की नींव रखता है जहां सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं। दूसरा है शैक्षिक फायदा। जब एक ही क्लास में अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं ना, तो वो एक दूसरे के टीचर बन जाते हैं। इसे पीयर लर्निंग कहते हैं, जहां बच्चे खेल खेल में एक दूसरे को बहुत कुछ सिखा देते हैं। इससे न सिर्फ सबका सीखना बेहतर होता है, बल्कि जो बच्चे स्कूल छोड़ने की कगार पर होते हैं, उनकी संख्या भी कम हो जाती है। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी, मनोवैज्ञानिक फायदा। बस एक पल के लिए उस बच्चे के बारे में सोचिए जिसे यह महसूस कराया जाता है कि उसे पूरी तरह से स्वीकार किया गया है, कि वो भी इस क्लास का, इस समाज का एक अहम हिस्सा है। जाहिर है उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा, अकेलेपन का डर खत्म होगा और वो लोगों से घुलना मिलना सीखेगा। ठीक है, तो हमने ये जान लिया कि ये क्यों जरूरी है, पर अब अगला सवाल ये है कि ये होता कैसे है। मतलब असल में एक समावेशी क्लासरूम दिखता कैसा है, काम कैसे करता है। एक समावेशी क्लासरूम की कुछ खास पहचान होती है। यहाँ पढ़ाई का पूरा फोकस बच्चे पर होता है, मतलब उसकी ज़रूरतें सबसे पहले आती हैं। सिलेबस इतना फ्लेक्सिबल होता है कि हर कोई अपने हिसाब से सीख सके। माहौल ऐसा होता है जहाँ भेदभाव की कोई जगह नहीं होती और बच्चों को ग्रुप में काम करने के लिए बढ़ावा दिया जाता है। यहाँ हर तरह के अंतर का सम्मान होता है और ये पक्का किया जाता है कि हर बच्चा क्लास की गतिविधियों में बराबर हिस्सा ले। और इस पूरे सिस्टम का जो सबसे अहम हिस्सा है वो है टीचर। टीचर को एक पॉजिटिव रवैया रखना होता है और यह समझना होता है कि हर बच्चा अलग है। वो पढ़ाने के लिए तरह तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, बच्चों को टीम में काम करने के लिए प्रेरित करते हैं, पेरेंट्स से लगातार बात करते हैं और सबसे ज़रूरी बात, वे सज़ा की जगह प्रोत्साहन को अपना सबसे बड़ा औजार बनाते हैं। ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि समावेशी शिक्षा सिर्फ एक अच्छा विचार या कोई थियरी नहीं है। ये हमारे देश का एक वादा है जिसके पीछे एक मजबूत कानूनी ढांचा खड़ा है। और अगर हम समय के साथ देखें तो ये वादा और भी पक्का हुआ है। 2009 में आया राइट टू एजुकेशन एक्ट, फिर 2016 में RPWD एक्ट जिसने 21 तरह की दिव्यांगताओं को पहचाना,
और हाल ही में 2020 की जो नई शिक्षा नीति आई, इन सब ने मिलकर एक ही बात कही है, शिक्षा को समावेशी और न्याय संगत होना ही होगा। तो ये पूरा सिस्टम 5 मजबूत खंभों पर टिका है। समानता, यानी सबके लिए बराबर नियम। समता, यानी जिसे ज्यादा जरूरत है उसे ज्यादा मदद मिले। भागीदारी, ताकि कोई भी पीछे ना छूटे। सम्मान, यानी हर इंसान की इज्जत। और पहुंच, ताकि शिक्षा हर बच्चे तक पहुंच सके, चाहे वो कहीं भी हो। तो कुल मिला के अगर हमें इस पूरे मिशन को एक लाइन में कहना हो तो वो बस इतना है: एक ऐसा मेन स्ट्रीम एजुकेशन सिस्टम बनाना जो बिना किसी शर्त के हर एक बच्चे का खुले दिल से स्वागत करे और उसकी कीमत समझे। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। जरा सोचिए, अगर हर एक स्कूल सच में इस सोच को अपना ले तो हमारी शिक्षा का और उससे भी कहीं ज्यादा हमारे समाज का आने वाला कल कैसा दिखेगा। ये एक ऐसा भविष्य है जिसके बारे में सोचना हम सबके लिए बहुत जरूरी है।